महामारी के इस दूसरे दौर में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ के मेडिकल स्टाफ किस कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इसी पर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए जा रहे हैं वह वाकई बहुत गंभीर हैं। और क्या यहाँ के स्टाफ जान पर खेल कर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। जनवरी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है और कोरोना प्रोटोकॉल्स के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कहीं ना कहीं जान के खतरों के बीच यहाँ के मेडिकल स्टाफ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नर्सिंग स्टाफ हैं और एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस किस तरह की रेगुलरिटीज़ आपके यहाँ पर हो रही है। बहुत ही रेपुटेड और पुराना इंस्टीट्यूट माना जाता है ये मेडिकल। हाँ, ये रिप्यूटेड और पुराना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है हमारा यहाँ पे। हमारा नॉन कोविड है, लेकिन हमारा पटेल चेस्ट ने नॉन कोविड करते हुए इमरजेंसी में सस्पेक्टेड पेशेंट को रखा। कोविड पॉजिटिव को 2-3 दिन रखते हैं। और फर्स्ट फेज को में हमारा 2 स्टाफ एक्सपायर हुआ था। एक मेसन है करके, लेकिन मेसन का पोस्ट में था, लेकिन वो स्टाफ है श्री किशन। उसको मिशन का करते हुए भी फाइल इधर उधर भेजने के लिए भेजते हैं। वो फाइल इधर से ऑफिस से लेके यहाँ पे वार्ड में पूरा सीआरसी वार्ड इमरजेंसी डॉक्टर के पास हर जगह लेके जाते हैं फाइल। वो पॉजिटिव हो गया और एक्सपायर हो गया 12 जून 2020 में। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको एक्सपायर हो जाता है, तो वो पेशेंट को ले जाने के लिए हमारा वार्ड बॉय को एम्बुलेंस में मोर्चरी तक जाना पड़ता है। और वो वार्ड बॉय हमारा आकाश करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। वो एक्सपायर हुआ 20 जून 2020 में। उन दोनों को अभी तक 1 साल होने को हो रही है, अभी तक कोई इंश्योरेंस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या इधर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कुछ भी जो प्राप्त है वो नहीं मिला है। और इनका बच्चे अभी इधर उधर भाग रहे हैं। आकाश का बच्चे बहुत छोटे छोटे 2 साल का 3 साल का है। अभी बिन बाप में ऐसे बीबी इधर उधर यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई किया। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा वैक्सीन के लिए हमारा लीज लिया था फरवरी 2021 में। उसके बाद हमें लगा था कि हमारा लीज आ रहे हैं, हमारा वैक्सीन लगेगा, लेकिन हमारा वैक्सीन का लीज तक नहीं आया। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगाया। जो भी वैक्सीन लगता है सब इधर उधर भाग के रजिस्ट्रेशन करके लगाया है। उसके बाद हमें 5 अप्रैल को हम लोग हमारा जॉइंट रजिस्टर मिस्टर PR संथानम के पास गई। मैं प्रेसिडेंट हूँ डुकू का VPCA यूनिट में, और हमारा जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कुलदीप पटियाल और प्रतिमा कुमारी, हम लोग गए थे जॉइंट रजिस्टर को मिलने के लिए पटेल चेस्ट में। तो उसने बोला कि हमने तो मिनिस्ट्री में दे दिया, मिनिस्ट्री ने हमें रिप्लाई नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं करके। हमने बोला कि क्या मतलब है कि हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ हमें रखते हो, तो वैक्सीन के लिए हमारा आपने वो नहीं किया। तो वो बदतमीज़ी करने लगा, हमें गाली देने लग गई और वो किया। तो हम भी जीत में हार गया। हमने बोला हम यूनियन से आए हैं, तो हमारा बात सुनो कि आपको किसी भी हालत पे वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा स्टाफ का करके। तो उसके बावजूद भी अभी इन्होंने वैक्सीन यहाँ पे लीस्ट नहीं आया। एक फॉर्म थमाई, वो एक फॉर्म हम अपने आप फिलअप कर रहे हैं और ये लोग साइन कर रहे हैं। वो लेके हम लोग इधर उधर अभी भाग रहे हैं स्टाफ वैक्सीन कितने स्टाफ अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं? और सेकेंड वेव की अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने इसमें जान भी गंवाई है, आप बता रहे थे? अगर ऐसे पॉजिटिव अगर सेकेंड वेव में अगर किया जाए तो अराउंड 70% हम लोग पॉजिटिव हो गए। क्योंकि हमारा जो सैंपल कलेक्शन वाला जो स्टाफ है उनका लिफ्ट और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का लिफ्ट सेम है। सेम लिफ्ट में जो सैंपल कलेक्शन का स्टाफ है वो भी जाता है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ भी जाता है। और उसके बावजूद हमारा नर्सिंग स्टाफ में यहाँ पे CRC वार्ड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल को मोमिना करके एक पेशेंट ICU में एडमिट हुआ बिना RT-PCR टेस्ट। नॉन कोविड होते हुए भी बिना RT-PCR टेस्ट में इन्होंने ICU में भर्ती करा। पेशेंट को फीवर आई। उसके बाद स्टाफ को एक एक करके पॉजिटिव हुआ। फर्स्ट
7 अप्रैल 2021 में हमारा टेक्नीशियन आईसीयू टेक्नीशियन पॉजिटिव हुआ। उसके बाद हमारा फिजियोथेरेपिस्ट अंजलि फिर पॉजिटिव हुई। फिर 8-9 तारीख को धीरेन्द्र हमारा ओटी टेक्नीशियन जो ईसीजी करके आते हैं, आईसीयू में ईसीजी करते हैं, वो पॉजिटिव हो गया। उसका तो 70% लंग्स चला गया। लेकिन अभी पटेल चेस्ट ने कुछ हेल्प नहीं किया। वहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट लेके अभी ऐसे सर्वाइव हुआ। रिसेंट में जो दो डेथ हुई हैं उसके बारे में बताएं। अभी रिसेंट में हमारा एक लैब अटेंडेंट और एक वार्ड अटेंडेंट एक्सपायर हुआ है। इनको वार्ड अटेंडेंट है, वो आईसीयू में ड्यूटी पे था। पेशेंट को जो मोमिना को सक्शन करते हुए वो पॉजिटिव हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रुख रहा है जब से ये डेथ्स हुई हैं यहाँ पे? क्या उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन, उनको कोई कंपनसेशन मिला, कोई सपोर्ट? कॉम्पेंसेशन के लिए तो अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया, उसके लिए कुछ बात नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने अभी तक कॉन्डोलेंस मैसेज भी नहीं डाला है। नंबर 1, वो कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं डाला तो मुझे बहुत फील हुआ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, बीपीसीआई व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कम से कम एक कॉन्डोलेंस मैसेज तो डालना बनता है। पेशेंट 15 साल से हमारा एक स्टाफ काम कर रही है, वो कोविड हमारा नेग्लिजेंसी बोलेंगे या हमारा इग्नोरेंस बोलेंगे, उसके कारण से यहाँ पे हम स्टाफ को गवाया। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये परेशानियाँ सामने आ रही हैं? सर, ये नेग्लिजेंस ही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टाफ के लिए कुछ वो एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमारा वार्ड बी करके हमारा आईसीयू के ऊपर एक वार्ड बनाया था। हमारा पटेल चेस्ट 128 बेड है, अभी फ़िलहाल 66 बेड चल रही है विथ 8 बेड आईसीयू, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बेड है वार्ड बी वाला पेशेंट नहीं रखा गए थे, लेकिन इन्होंने बीच में वहाँ पे रखा। वार्ड बी में पेशेंट्स जो कोविड सस्पेक्टेड और पॉजिटिव पेशेंट को नर्सिंग का चेंजिंग रूम के सामने रखना शुरू किया। तब हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आवाज़ उठाई कि नर्सिंग का चेंजिंग रूम का एकदम सामने पॉजिटिव केस रखना मर्डर के बराबर है करके रखा, तो नेक्स्ट डे इन्होंने खाली किया है। तो इसका मतलब है वो भी सेम एंट्री है। कोविड और नॉन कोविड पॉजिटिव पेशेंट और नॉन पॉजिटिव पेशेंट का एंट्री सेम था। उसके बारे में भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल कोविड पॉजिटिव पेशेंट और नॉन कोविड वाला का सेम एंट्री नहीं हो सकता, ये अलाउड ही नहीं है। तो वो चीज़ इन्होंने नेग्लिजेंस किया, क्योंकि सैंपल कलेक्टर वाला और स्टाफ का भी एक लिफ्ट था, वो भी सेम था। उसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव का एंट्री और नॉन पॉजिटिव का एंट्री सेम था। और वार्ड में भी बिना आरटीपीसीआर करके इन्होंने पेशेंट को एडमिट करना शुरू कर दिया था मार्च में। तो हमने तब भी आवाज़ उठाई थी कि बिना आरटीपीसीआर करके आप नॉन कोविड में कैसे एडमिट कर सकते हो। आरटीपीसीआर भी वार्ड में करने लगी। अभी अप्रैल स्टार्ट होते हुए 5 अप्रैल के बाद वार्ड में भी 3 पेशेंट को पॉजिटिव हुआ। और पॉजिटिव होने से पहले सब स्टाफ एक्सपोज हो चुकी थी, इसलिए नर्सिंग स्टाफ सिर्फ नर्सिंग स्टाफ भी 15 स्टाफ पॉजिटिव एकदम से हो गई। और मैं तो मॉडरेट में चला गई, मैं सीवियर ऑक्सीजन सैचुरेशन 87 हो गया था। हॉस्पिटल के लिए मेरे को इधर उधर भागना पड़ा। जब पटेल चेस्ट वाला को फोर्स करके इन्होंने यहाँ पे हिंदू राव में एडमिट कराए, उसके बावजूद भी मेरे को 2 घंटा एम्बुलेंस में बैठ के इंतज़ार करना पड़ा, सांस फूलते हुए। फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते हुए भी मेरे को 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। हमने यहाँ का डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर, डायरेक्टर राजकुमार और नोडल ऑफिसर, कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर नितिन गोयल को हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक क्यूबिकल दे दो कि अपना स्टाफ जो पॉजिटिव है वो हम खुद केयर करेंगे और बाहर का हम नहीं लेंगे। अपना इंटरनल स्टाफ है, जो पटेल चेस्ट का स्टाफ है, जो कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है और सिक होता है तो उनको वो करने के लिए। तो देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि किस तरह की परिस्थितियों के बीच में यहाँ पर काम ये लोग करते हैं। और इन परिस्थितियों में जब मेडिकल स्टाफ ही काम करेंगे तो जाहिर तौर पर वो हमेशा एक एक्सपोजर में रहते हैं, रिस्क पे रहते हैं। और उसकी तरफ से जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की कोई एहतियात नहीं बरते जाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 जानें पहले भी जा चुकी हैं और आगे भी इस तरह का खतरा बना रहेगा। वैक्सीनेशन की अगर हम बातचीत करें तो अभी तक कोई भी स्टाफ के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है ताकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो और यहाँ पर उन्हें वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए।